राम से परे कोई तत्व नहीं। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं है। राम जी को छोड़ करके अगर हम कहीं जाएं तो गति नहीं होगी, दुर्गति होगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। और राम जी की कृपा से ही कलिमल जीव का दोष, माया का बंधन, इन सब की निवृत्ति राम जी की कृपा से ही। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विज्ञानी हो, लेकिन वो अपने ज्ञान, ध्यान, विज्ञान से माया का पार नहीं पा सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी कठिन है, ये बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है। मम माया दुरत्यया, ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डाल देती है। शिव विरंच कह मोहि को है बपुरा आन। ब्रह्मा शंकर भी भगवान की माया से मोहित हो जाए। अब कोई सोचे कि हम अपने ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, समाधि से माया को जीत लेंगे, बोले नहीं होगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर भक्ति के द्वारा प्रसन्न भगवान जब कृपा करते हैं तब माया छूटती है। इसीलिए हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में, श्री संप्रदाय के सिद्धांत में आचार्य जनों ने कहा, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः सएवोपायः। भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न भगवान ही उपाय बनते हैं। भक्ति भी उपाय नहीं है, सूक्ष्म बात है। भक्ति भी कल्याण का उपाय नहीं है और प्रपत्ति भी नहीं। बोले तब फिर हम भक्ति और प्रपत्ति क्यों करते, भक्ति और शरणागति क्यों करते? तो आचार्य जन कहते हैं कि उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रपत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा जो है वो उपाय बनती है कल्याण का। साक्षात भक्ति और प्रपत्ति उपाय नहीं बन पाती। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न परमात्मा सएवोपायः, वही उपाय है। और भगवान जब कृपा करते हैं तभी माया छूटती है, तभी इस माया से जीव का निस्तार होता है। ज्ञान, विज्ञान, ध्यान कितना भी हो, अगर भगवान की कृपा न हो तो उस जीव का पतन हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। ये ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम
ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी अगर भगवान की भक्ति से विमुख हैं तो उनका भी पतन हो जाता है। भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, भगवान के चरणों में हमारा समर्पण हो, यही सकल शास्त्र का सिद्धांत है और यही वैष्णव भक्ति है। और ये हमारे जीवन में तब उतरता है जब हम वैष्णवता के पूर्ण स्वरूप को समझें। वैष्णव का स्वरूप क्या है, वैष्णवता क्या है? तो आचार्य जन कहते हैं कि अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृताः अकारत्रय संपन्नाः महाभागवता स्मृताः। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः, अर्थ पंचक के तत्व को जो ठीक ठीक जानता हो, अर्थ पंचक क्या है? बोले 5 अर्थ, अर्थ पंचक। सारे शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराण में, वेद में, सर्वत्र 5 ही अर्थ मूल रूप से बताए गए हैं। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला, आत्मा का स्वरूप, हम कौन है। दूसरा, भगवान का स्वरूप, भगवान कौन है। तीसरा, भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका स्वरूप। और चौथा, भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, इसका निरूपण। और 5वां, आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इसमें बाधा क्या थी, इस पर विचार। ये 5 थी। इसी को अर्थ पंचक हमारे आचार्यों ने कहा। आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, साधन स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप। इन 5 स्वरूपों का ज्ञान। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सकल वेद, मुनि, महात्मा इन्हीं 5 अर्थों को ही बताते हैं। ये अर्थ पंचक का तत्व ज्ञान होता है। और पंच संस्कार संस्कृता, जिसके 5 संस्कार हो जाएं, तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः। ताप संस्कार, पुंड्र संस्कार और मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और याग संस्कार। इन 5 संस्कारों के संपन्न होने पर, अर्थ पंचक ज्ञान से युक्त होने पर और 3 आकार को समझ लेने पर। 3 आकार क्या है? अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व। ये 3 आकार है। इसको अगर हमने नहीं समझा तो हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। विशुद्ध भक्ति नहीं हो पाती, व्यभिचारिणी भक्ति होती रहती है। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्यत्र भी अपने मन को लगावे तो उसी को व्यभिचारिणी कहा जाता है। उसी प्रकार अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व को न जानकर
भक्ति के नाम पर सर्वत्र हमारा मन भटकता रहे तो वो भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। आचार्यों ने कहा अब व्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। अनन्य शेषत्व, अनन्य शेषत्व का मतलब मैं केवल भगवान का शेष हूं और किसी का नहीं। अनन्य भोग्यत्व, मैं केवल भगवान का भोग्य हूं और किसी का भोग्य नहीं हूं। अनन्यार्हत्व, मैं केवल भगवान के लिए हूं और किसी के लिए नहीं। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना। हम कभी इनके हो जाते हैं, कभी उनके हो जाते हैं। गंगा के किनारे गंगादास बन जाते हैं, जमुना किनारे जमुनादास बन जाते हैं। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व, ये हम समझ नहीं पाते, जबकि गीता में भगवान ने भी संकेत किया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, किसी और को अपने को किसी और का शेष नहीं मानता, अपने को किसी और का भोग्य नहीं मानता, अपने को किसी और के योग्य नहीं मानता, इस प्रकार जो सोचकर मेरा भजन करता है उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ऐसी भक्ति, वैष्णव भक्ति, सर्वोत्कृष्ट उपासना महापुरुषों ने मानी है। और इन सारे विषयों का प्रकारांतर से वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। इन ग्रंथों के भाव को श्रवण करने के लिए पर्याप्त धैर्य और पर्याप्त समय की आवश्यकता है। धैर्य हो और समय हो। आज कथा सुनने का भी धैर्य लोगों में अब कम होता जा रहा है। तुरंत बैठे और चुटकी चुटकी में सब पता चल जाए और मन नहीं लगा तो उठ के चलो। और आज तो कथा में सुनने कम, फोटो खिंचाने ज्यादा लोग आते। आजकल भक्ति हृदय में नहीं है, मोबाइल में है। सब कुछ मोबाइल में रहना चाहिए, उसी में ज्ञान रहे, उसी में फोटो रहे, उसी में इतिहास रहे, उसी में ज्ञान रहे, उसी में स्मरण रहे, सब कुछ उसी में, अपने में कुछ नहीं। और इसी प्रदर्शन में दुनिया पागल है। और ये प्रदर्शन क्षणिक है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम भगवान के लिए हैं, हम भगवान के भाव को, भगवान की महिमा को और भगवान की दिव्यता को प्रचारित करने के लिए हम लोग हैं, न कि भगवान हमारे प्रचार के साधन है। भगवान और धर्म व्यक्ति के प्रचार का साधन नहीं है, अपितु व्यक्ति भगवान और धर्म के प्रचार का साधन है। हम भगवान और भगवान के सिद्धांत को, धर्म को प्रचारित करने का साधन बने और भगवान को ही और धर्म को ही अपने प्रचार का साधन बना ले। ये बहुत बड़ा छल है बंधुओं। भक्ति भी बड़ी सावधानी से की जाती है। कुछ भी करते रहें और कुछ भी देखते रहें और जो समझ में आए, जिसमें मजा आए वही करते रहें, तो ये भक्ति नहीं है। हर चीज का एक मार्ग है, एक व्यवस्था है, एक विधि है, एक तरीका है। उससे हट करके कुछ किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वो गंगा है, ये राम कथा की गंगा जो वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर के राम सागर तक जाती है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण
महानदी। ये रामायण महानदी है, ये नदी नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती तो नदी है, लेकिन ये महानदी है, रामायण महानदी। और ये वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर राम सागर तक जाती है। राम सागर माने आनंद सागर। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। उन आनंद सिंधु में जाने वाली ये महानदी, इस महानदी में हम गोता लगावे।